वेलकम बैक टू द वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सेलियंट फीचर्स। तो हम करते हैं पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हम मदर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये नीड और टाइम के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये चेंज होता जाता है और गाइड करता है अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को भी। और इसका पहला पॉइंट करेंगे वो है ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो हिस्ट्री है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की वो उतनी ही पुरानी है जितनी की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है और इसका जो ओरिजिन है वो 6th सेंचुरी के एंग्लो सेक्शन पीरियड में शुरू हुआ था। और कहते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री है वो 1500 ईयर्स ओल्ड, इतनी ही पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये 80% बेस्ड है कन्वेंशंस पर। जो मेजर कन्वेंशंस है वो अनरिटन है। अदर कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, अमेरिका, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो रिटन है, लेकिन जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो अनरिटन क्योंकि वो कन्वेंशंस पर बेस्ड है, इसलिए उसकी कोई कॉपी भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर इनेक्ट नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही के द्वारा। और कहते हैं कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन वो डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो चेंजेबल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली डेवलपिंग, कि वो डेवलप कर रहा है और करता ही रहेगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कहते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे कि जो इंग्लैंड के जो लॉज हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता लाइक ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट है कि पार्लियामेंट कभी भी अमेंड कर सकता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को जब उनके पास सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उस वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे कि जो कहते हैं कि किंग है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है और जो काउंसिल है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। और जो सभी किंग की पावर्स है वो कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन एक्सरसाइज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहते हैं वहाँ पर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके बाद जो सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की फॉर द अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। वहाँ पर सिंक एंड स्विम की जो थ्योरी है वो लागू की जाती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है लिमिटेड एंड हेरिडेटरी मोनार्की। कहते हैं कि जो किंग और क्वीन है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है और उनका जो ऑफिस है वो हेरिडेटरी और उनके जो सभी पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करता है, कैबिनेट उनके पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए कहा जाता है किंग डज नो रॉन्ग। नेक्स्ट 7 पॉइंट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं कि जो सारी दुनिया में देखी जाती है और इसी के साथ जो इंग्लैंड में भी इसके 2 हाउसेज हैं। इंग्लैंड में एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। जो अपर हाउस है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जो लोअर हाउस है उसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो थ्रू इलेक्शन मींस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पर नॉमिनेशन होती है थ्रू जो उनका जो किंग है और क्वीन है वो उनमें से वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट है 8th पॉइंट है यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर एब्सेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन जो अमेरिका वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है कि पहले स्टेट की मिलेगी फिर बाद में उनको मिलेगी कंट्री की सिटीजनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड गवर्नमेंट। कहते हैं कि वहाँ पर मिक्स्ड गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कौन सी है? कहते हैं मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है और डेमोक्रेसी। जो मोनार्की है वो किंग को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मोनार्की है वो अरिस्टोक्रेटिक को या फिर रॉयल फैमिलीज़ को, रॉयल्टी को, अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही है। और जो डेमोक्रेसी है लोअर हाउस, वहाँ पर कौन सा है वो वाला हाउस, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। वो इलेक्ट किया जाता है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट पार्ट इज़ द रूल ऑफ लॉज। कहते हैं कि कोई भी इंसान है, कोई भी है, वो रूल के लॉ के ऊपर अबव नहीं है। नो वन इज़ अबव लॉ, इसलिए कहा जाता है कि इट इंश्योर्स दैट कि लॉ है वो इक्वली फेयरली उन पर अप्लाई करना चाहिए और इंडिविजुअल्स की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बाय पार्टी सिस्टम। बाय पार्टी सिस्टम कहते हैं कि जब रूल था विलियम सेकंड का, वहाँ उस वक्त 2 पार्टीज़ आई, विग एंड टॉरे। जो विग पार्टी थी वो सपोर्टर थी पीपल की और जो टॉरे पार्टी थी वो सपोर्टर थी राइट ऑफ किंग की। और बाद में इन दोनों का नाम चेंज कर दिया गया था। जो विग पार्टी थी उसे लिबरल पार्टी कहने लगे नेम चेंज कर और बाद में जो टॉरे पार्टी थी उसे कंजर्वेटिव पार्टी का नाम दे दिया गया था। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो गैप
कहते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, इसलिए कहा गया है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सिमिलरली कहते हैं कि जो थ्योरी है हेरिडेटरी मोनार्की की, मतलब देखने को हमें थ्योरी में ये है कि वहाँ पर मोनार्की है यूके में, लेकिन असल में वहाँ पर डेमोक्रेसी भी है इन इंग्लैंड प्रैक्टिस में, जो कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट है इसका, कन्वेंशन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो 80% कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका वो कन्वेंशन बेस्ड है, और जो कन्वेंशन है वो कभी मतलब जो कन्वेंशन है अगर कोई उसे कभी भी कोई उसे वायलेट करता है लेकिन उसे कभी किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाती है, और इनमें इनका जो ये अनसर्टेन होते हैं, जो कन्वेंशन है वो अनसर्टेन है, और 80% है जो कन्वेंशन पर बेस्ड है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है द चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन। कहते हैं कि इस जो पर्टिकुलर टाइम पर नहीं बनाया गया था, जब प्री प्लान्ड नहीं था यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, द इवॉल्व्ड थ्रू द हिस्ट्री एंड द टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे बनाया गया था। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है इसका कंक्लूजन। कहते हैं कि इसका कंक्लूजन यही है कि जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है मदर कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वेल एज ऐसा कोई भी देश नहीं होगा कि जो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा, इसलिए कहा जाता है इसे मदर कॉन्स्टिट्यूशन भी।